तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है उसको आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 तो कंप्लीट कर दिया, जहाँ पे हमने 20 सवाल किए थे। अब जो बचे हुए सवाल है उनको सॉल्व करते हैं। और ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है और सिलेक्शन एंड PYQ अलग से किए जाएंगे, ठीक है। तो खूब सारे न्यूमेरिकल्स होंगे आपके पास, आप इनको सॉल्व करिए और भी क्वेश्चंस करिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स से अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए, two physical quantity of which one is vector and the other is scalar have same dimension। देखो, सेम डायमेंशन मैंने आपको बताया, वर्क, टॉर्क, एनर्जी, हीट। तो अगर अपन देखें, वर्क और एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर है और वर्क स्केलर है और इनका डायमेंशन भी सेम है, तो ये इसके अंदर सबसे अच्छा मैच कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, द इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन बाय दिस। ये शायद अपन ने वीडियो लेक्चर में भी सॉल्व किया है। तो हमें क्या करना है, के का डायमेंशन निकालना है। देखो, मैंने क्या बताया कि ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ पे x बाई वी के साथ k को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो k बराबर आ गया x बाई वी। अब x लेंथ है और v है वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड। तो लेंथ से लेंथ कट गया और ये टाइम ऊपर आ गया। तो k का जो डायमेंशन है वो टाइम के बराबर होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड है। नेक्स्ट अपन द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये p बराबर लिखा हुआ है और हमें अल्फा का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखना कि जब भी एक्सपोनेंट की पावर होगा वो डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंट की पावर हमेशा डायमेंशन लेस होता है। तो ये जो अल्फा टी स्क्वायर है ना, इसको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। तो कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आप उसको 1 मान सकते हो। आपको पता है 1 डायमेंशन लेस होता है। तो अल्फा बराबर आ गया 1/t²। तो अगर अपन अल्फा का डायमेंशन देखें तो ये हो जाता है t⁻²। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन सेकंड वाला मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, ओमेगा बराबर आप लिख सकते हो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो या फिर एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इसका जो डायमेंशन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो डायमेंशन लेस होता है। बाई टाइम कर दोगे तो, या फ्रीक्वेंसी कर दोगे तो 2π/t भी कर सकते हो। सबसे डायमेंशन वही आएगा, ये 1/t आएगा। तो आ जाएगा t⁻⁻1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है 1/t होता है। तो 1/t मतलब t⁻⁻1। तो अगर अपन ऐसे लिखे तो ये हो गया m0L0 t⁻⁻1। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया है 24 का फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 करते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P+A/v², v माइनस बी बराबर RT। जहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है एब्सोल्यूट, A B R कांस्टेंट है। हमें A का डायमेंशन चाहिए। अब आपको पता है कि सेम फिजिकल को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर अपन P को A/v² के बराबर कर रहे हैं, P को A/v² के साथ ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर A/v²। तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा P इंटू v²। तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो जाएगा इंटू V का होल स्क्वायर। V वॉल्यूम है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो फोर्स हो जाता है mLt⁻², एरिया हो जाएगा L², वॉल्यूम होता है L³ और अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो L⁶ आ जाएगा। तो आप देखोगे कि ये हो गया है, ये हो गया m, ये हो जाएगा m, और ये 2 से कटेगा तो 4 4 और एक 5 हो जाएगा। तो mL⁵ t⁻⁻2। तो सबसे अच्छा आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन 26 करते हैं। 26 में क्या बोल रहा है, F बराबर फोर्स AT² प्लस BT², टी टाइम है, हमें A का डायमेंशन B का डायमेंशन निकालना है। देखो, फोर्स को फोर्स के साथ ही अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे डायमेंशन क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो फोर्स बराबर AT² होना चाहिए और फोर्स बराबर, नहीं, फोर्स बराबर AT होना चाहिए और फोर्स बराबर BT का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो A बराबर आ जा रहा है mLt⁻⁻2 अपॉन में T, और B बराबर आ जा रहा है mLt⁻⁻
टी टू द पावर -2/t2। तो ए का जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ये आ जाएगा ml टी टू द पावर -3, और बी का जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ml टी टू द पावर -4। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सबसे अच्छा मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। मैच द, तो करेक्ट मैच करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर अपन करें तो F बराबर kx कर सकते हो, तो आपको पता है ml टी टू द पावर -2 बराबर kx। तो kx मतलब लंबाई होती है x, तो यह आ गया kl। तो k का डायमेंशनल फार्मूला आ गया हमारा m टी टू द पावर -2, l 0 हो जाएगा। तो a का थर्ड मैच कर गया यहाँ पे। अपन यहाँ पे l भी लिख लेते हैं ना, ml 0 टी टू द पावर -2। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड मैच हो गया है। तो या तो फर्स्ट और फोर्थ में से आंसर है, तो अपन सेकंड में भी 4 दिया हुआ है, थर्ड में मैच करेगा। सेकंड में पैस्कल आपको पता होता है कि फोर्स, पैस्कल आपको पता है फोर्स प्रेशर का है, फोर्स अपॉन एरिया। तो पैस्कल हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया ml टी टू द पावर -2/l², ml -1 टी टू द पावर -2। तो देखिए फोर्थ वाला भी मैच हो गया, ml -1 टी की पावर -2। तो अब इसमें भी फोर्थ, इसमें भी फोर्थ है ना, तो सी से मैच हो जाएगा। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का होता है और वो 1/t होता है, तो ये सेकंड होना चाहिए। तो फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए, सेकंड का फोर्थ, और सी का 2 होना चाहिए। बाकी जूल बचा है, जूल एनर्जी होता है ml2 टी टू द पावर -2। तो ये भी मैच कर गया। तो फर्स्ट इसका आंसर बिल्कुल सही है ना? अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस करने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। ऑब्वियस ही बात है, सरफेस टेंशन और टेंशन का डायमेंशन सेम नहीं है। सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन लेंथ, और टेंशन खुद ही फोर्स है। और स्ट्रेस और प्रेशर का सेम होता है। प्लांक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम का सेम होता है, आप याद रख सकते हो। प्लांक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। एंगल और स्ट्रेन, एंगल भी डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट अपन बस खत्म होने वाला है ये, तो 30 कर लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, देखो टॉर्क का डायमेंशन क्या है, टॉर्क बताया वर्क डन के बराबर है ml2 टी टू द पावर -2। कितना आ जाएगा ml2 टी टू द पावर -2। चलिए 31 पर चलते हैं। 31, 32, 33 एंड 34 करना है अपने को। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। यूजिंग मास, लेंथ एंड टाइम एंड करंट एज फंडामेंटल क्वांटिटी द डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। अच्छा, परमिएबिलिटी का डायमेंशन हमें देखना है, ठीक है। परमिएबिलिटी का डायमेंशन देखिए, परमिएबिलिटी का डायमेंशन हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πr, ठीक है ना। ये है दो तार के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो μ0 का जो डायमेंशन आ जाएगा ये आ जाएगा फोर्स अपॉन I²। तो ये हो जाएगा ml टी टू द पावर -2, और यहाँ पे a टू द पावर -2। तो अगर अपन मैच करें ml टी टू द पावर -2, a टू द पावर -2, तो थर्ड वाला आंसर यहाँ पे सही मैच कर जाएगा। डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है ना। रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अगर हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, अपन ने वीडियो लेक्चर्स में भी किया है। F बराबर g m1 m2 अपॉन r² करते हैं, तो F हो गया है m l t टू द पावर -2, ये हो गया g, ये हो जाएगा m इंटू एम अपॉन r² l²। तो g का जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ये आ जाएगा m टू द पावर -1 l³ t टू द पावर -2, m टू द पावर -1 l³ t टू द पावर -2। तो फोर्थ वाला सही जा रहा है। तो 32 का थर्ड हो गया, 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इफ़ द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। कौन सा वैलिड है,
ए बाई बी वैलिड है हमारा, क्योंकि आपको पता है कि आप लिख सकते हो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटी को अपन डिवाइड तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ए सेम होमोजेनिटी के अनुसार सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड किया जाता है, तो ए और बी डिफरेंट क्वांटिटी नहीं हो सकती, ए प्लस बी भी डिफरेंट क्वांटिटी नहीं हो सकती, और ई टू द पावर क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है, तो ए को बी के बराबर होना ही पड़ेगा, जैसे कि हमने ये पी वाले क्वेश्चन में किया था, है ना। ये पी वाले क्वेश्चन में किया था, ये वाला क्वेश्चन में क्या था, तो अल्फा टी स्क्वायर, है ना, ये अल्फा अगर अपन अल्फा टी स्क्वायर कर रहे हैं, तो अल्फा बराबर क्या होना चाहिए, 1/t² होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे है e टू द पावर a बाई बी, तो a बाई बी को 1 रख लेंगे, तो a बराबर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो ये बच्चों हमने डायमेंशन के क्वेश्चंस कर लिए। तो सेकेंड लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट किया है। सो अपन नेक्स्ट सिलेक्शन एंड PYQ एक्सरसाइज बहुत जल्द लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।